हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। हम जो ग्राम सेवक और पटवारी के लिए जो अपनी क्लासें हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज हमारा पहला दिन है। तो आज हम जो महत्वपूर्ण है राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ेंगे। इसमें हम राजस्थान के दुर्ग देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो धान व दुर्ग देश के बीच स्थित है, मतलब ये जो धान व दुर्ग है वो कहाँ, किसे कहते हैं या कहाँ स्थित होता है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है जंगल, पहला है जंगल, दूसरा ऑप्शन है रेगिस्तान, तीसरा ऑप्शन है जल और चौथा ऑप्शन है पहाड़ियाँ। तो जो धान व दुर्ग है वो कहाँ, किसके बीच स्थित होता है, ये बताना हमें। ये चारों ऑप्शन है तो बताना है। जंगल वाले दुर्ग को धान व दुर्ग कहते हैं, रेगिस्तान वाले दुर्ग को कहते हैं जल दुर्ग को कहते हैं, या पहाड़ी में स्थित दुर्ग को धान व दुर्ग कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेगिस्तान के अंदर जो दुर्ग होता है उसे हम धान व दुर्ग कहते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है जैसलमेर का जो किला है, वो धान व दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए हम इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। हम MCQ लगा रहे हैं तो व्याख्या भी हम साथ के साथ देख लेते हैं कि देखो ना, कौटिल्य ने दुर्ग की 4 श्रेणियाँ बताई थी। कौटिल्य ने दुर्ग की 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी थी? ओदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धानु दुर्ग तथा वन दुर्ग। ये कौटिल्य के अनुसार दुर्ग की परिभाषाएं थी। और ना शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग बताए हैं। कौन कौन से? एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिध दुर्ग, वन दुर्ग, धानु दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग तथा सहाय दुर्ग। ये 9 जो दुर्ग की विशेषता है वो हमें शुक्र नीति में मिलती है। तो देखिए जो धानु दुर्ग है वो मरुस्थल में होता है। ये चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे हुए होते हैं। जो धानु दुर्ग होते हैं इनके चारों ओर रेत होती है, मरुस्थल में स्थित होते हैं और चारों ओर रेत के ऊंचे टीले से ये घिरे हुए होते हैं धानु दुर्ग। उदाहरण है सोनारगढ़ जैसलमेर में, जो सोनारगढ़ जैसलमेर में वो, जूनागढ़ बीकानेर में, जो जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है वो वाला, और नागौर दुर्ग, जो नागौर के दुर्ग यानी पश्चिमी राजस्थान के जो अधिकतर किले हैं तो वो धानु दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। देखो सबसे बड़ा जैसलमेर है, बीकानेर है और नागौर दुर्ग है, ये धानु दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम देखते हैं एरण दुर्ग किसे कहते हैं। तो यह दुर्ग खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। जो एरण दुर्ग होते हैं वो खाई, बड़े इन दुर्ग के बीच में खाई होती है, कांटे होते हैं और बड़े बड़े है ना कठोर पत्थर से निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए रणथंभौर का दुर्ग है। जो रणथंभौर का दुर्ग है वो बाहर से तो दिखाई नहीं देता, जैसे ना अपन नाहरगढ़ जाते हैं, आमेरगढ़ जाते हैं तो दुर्ग के बाहर से दुर्ग दिखाई देता है, बाहर से ही दुर्ग दिखाई दे जाता है कि हाँ दुर्ग यहाँ। लेकिन रणथंभौर दुर्ग के पास जब तक अपन जाएंगे नहीं ना, जहाँ मेन दुर्ग है, तब तक वो दुर्ग दिखाई नहीं देता। तो देखिए ना, जो एरण दुर्ग किसे कहते हैं कि ये दुर्ग खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से निर्मित होते हैं। उदाहरण हमने देख लिया रणथंभौर दुर्ग, ठीक है, और जो कि सवाई माधोपुर में, और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग, वो दोनों ही एरण दुर्ग के अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, फिर आता है गिरि दुर्ग किसे कहते हैं। ये पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। इस दुर्ग में जो गिरि दुर्ग होता है, ये पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। इस दुर्ग में जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है। जो जल संचय उसका अच्छा प्रबंध होता है, क्योंकि किसी पहाड़ी पर स्थित होगा तो बार बार तो राजा महाराजा ना पानी के लिए ना पानी लाने वाने की व्यवस्था में काफ़ी होगा, तो मतलब कि वहाँ जल संचय की व्यवस्था भी करवाई होती है। उदाहरण है कुंभलगढ़ दुर्ग है, जो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में है। अचलगढ़ सिरोही के अंदर है। तारागढ़ अजमेर में है। जयगढ़ है नाहरगढ़ जयपुर में है और मेहरानगढ़ जोधपुर में। तो ये जो सारे दुर्ग हैं ये गिरि दुर्ग के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इसके बाद में आता है मैदानी दुर्ग।
मैदानी दुर्ग कौन कौन से होते हैं? स्वतः ही शब्द के अर्थ से पता चल रहा है कि जो मैदान में स्थित होते हैं उन्हें मैदानी दुर्ग कहते हैं। मैदानी दुर्ग और धानु दुर्ग में इतना फ़र्क है कि जो मैदानी दुर्ग के अंदर समतल सतह होती है और जो धानु दुर्ग है उसके चारों ओर रेत के बड़े बड़े टीले वगैरह रहते हैं। तो जिन स्थानों पर अरावली पर्वत की श्रेणियाँ नहीं हैं, जहाँ पर अरावली पर्वतमाला की श्रेणियाँ नहीं हैं, वहाँ भूमि दुर्ग बनाए गए हैं। वहाँ पे क्या बनाए गए हैं? भूमि दुर्ग बनाए गए हैं। ये दुर्ग समतल मैदान पर बने होते हैं, जो समतल मैदान होते हैं वहाँ पर ये दुर्ग बने होते हैं। उदाहरण है लोहागढ़ भरतपुर, जो लोहागढ़ भरतपुर का दुर्ग है। जूनागढ़ बीकानेर भी इसी श्रेणी में आता है। वो धानु दुर्ग की भी श्रेणी में कुछ विशेषताएं हर दुर्ग में होती है। धाराधारगढ़ है चोमू के अंदर, उसमें ये भी मैदानी दुर्ग है। ठीक है, उसके बाद में आता है ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग की क्या विशेषता है वो देख लेते हैं। ओदक दुर्ग को जल दुर्ग कहते हैं। जो ओदक दुर्ग है उसे जल दुर्ग कहते हैं। ये चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। ये चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। उदाहरण गागरोन दुर्ग, उदाहरण है गागरोन दुर्ग झालावाड़। बेसरोडगढ़ चित्तौड़, ये मतलब ओदक दुर्ग का नाम क्या है? ओदक दुर्ग का दूसरा नाम जल दुर्ग है। और गागरोन झालावाड़ और बेसरोडगढ़ जो चित्तौड़ में यहाँ पर है। फिर है वन दुर्ग। सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग, सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। जो वन दुर्ग है, सघन बीहड़ में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। जैसे सिवाना का दुर्ग है, सिवाना बाड़मेर का दुर्ग है, वो वन दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। फिर होता है पारीक दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी खाइयाँ हो। पारीक दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी खाइयाँ हो। जैसे भरतपुर दुर्ग है, बीकानेर का जूनागढ़ है, इसी श्रेणी के दुर्ग है। फिर है पारीत दुर्ग, यानी जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो वे पारीत दुर्ग कहलाते हैं। इस श्रेणी में चित्तौड़, जालौर, बीकानेर, जैसलमेर आदि दुर्ग आते हैं। नेक्स्ट है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। चारों ओर खाई होती है उसे क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है एरन, दूसरा पारीक, तीसरा पारीद और चौथा है धानवा दुर्ग। तो जिसके बड़ी बड़ी खाइयाँ होती है उसे कौन सा दुर्ग कहते हैं ये हमें बताना है। ये JN के एग्ज़ाम में आ रखा है 2020 में। इसका सही आंसर है पारीक दुर्ग। नेक्स्ट है कि अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानु दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? कौन सा दुर्ग जिसे धानु दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दूसरा है गागरोन दुर्ग झालावाड़, तीसरा मेहरानगढ़ जोधपुर और जो चौथा ऑप्शन है वो सोनारगढ़ जैसलमेर। तो कौन सा दुर्ग धानु दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? धानु दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग रखा जाता है? और ये वीडियो मेंस के एग्ज़ाम में आया था 2022 में। इसका सही आंसर है सोनारगढ़ जैसलमेर। नेक्स्ट है राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? पहला है ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, दूसरा मेहरानगढ़ दुर्ग, तीसरा गागरोन का किला और चौथा है नागौर का किला। तो राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है?
बताना है कि किस किले को और ये ना पटवारी में आ रखा है, ऐसे ही एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ रखा है, आरएस में भी और एग्रीकल्चर जो ऑफिसर है, और साथ ही साथ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आ रखा है। तो इसका सही आंसर है गागरोन का किला है, उसे जलदुर्ग की जो श्रेणी है उसमें रखा जाता है। नेक्स्ट है सोनारगढ़ दुर्ग है। सोनारगढ़ दुर्ग कैसा दुर्ग है? पहला ऑप्शन है गिरी दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है जल दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है धानवन दुर्ग, और जो चौथा ऑप्शन है वो पारिक दुर्ग। वह सोनारगढ़ का जो किला है वो किस दुर्ग के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन हमने पूछा है, तो आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है गागरोन किला की श्रेणी में आता है, तो इसका सही आंसर है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। फिर है कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? मेरा ऑप्शन है मेहरानगढ़, दूसरा ऑप्शन है भैंसरोडगढ़, तीसरा ऑप्शन है तारागढ़ और चौथा ऑप्शन है जालोर। तो मतलब पहाड़ी नहीं है यानी मैदान ही है। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? इसका सही आंसर है जो भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़, वो पहाड़ी किला नहीं है, वो जल दुर्ग है। नेक्स्ट है गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? पहला ऑप्शन है पारिक, दूसरा ऑप्शन है धानु दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है जल दुर्ग और चौथा ऑप्शन है वन दुर्ग। तो जो गागरोन का किला वो किस श्रेणी में आता है वो बताना है। और ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जो भौतिकी है 2019 उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका सही आंसर है जलदुर्ग। नेक्स्ट है अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया, उनकी संख्या है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 15, तीसरा 7 और चौथा 8। इसका सही आंसर है 7 किले। देखो यूनेस्को ने राज्य सरकार द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने हेतु भेजे गए 7 किलों में 6 किले चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, रणथंभौर का किला, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला और जयपुर का आमेर किला तथा झालावाड़ का गागरोन का किला है, उसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 21 जून 2013 को किया गया। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्न से कौन सा किला सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है जैसलमेर का किला, दूसरा चित्तौड़ का किला, तीसरा कुंभलगढ़ का किला। तो बताना है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कौन सा किला सम्मिलित है।
और ये सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2019 में आया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है आमेर का किला। नेक्स्ट है, किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा आमेर, तीसरा मांडलगढ़ और चौथा है गावरोन। तो बताना कि किस दुर्ग को ना जो विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया, यानी 3 को तो किया गया है और 1 को नहीं किया गया। उसका सही आंसर है मांडलगढ़। जो भीलवाड़ा है उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर जो सूची है उसमें शामिल नहीं किया गया। बाकी के जो तीनों हैं उन तीनों को ही कर लिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है गावरोन, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ और जो चौथा ऑप्शन है वो है अचलगढ़। तो 2013 में यूनेस्को ने 6 किले हैं उनको सम्मिलित किया था, जिनकी ट्रिक है गाजा चिकुआम। कौन सा ऐसा किला है जिसे मतलब कि हमें सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं, बताना है। तो ये हाउसकीपर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो, वहीं भी आते हैं। इसका आंसर है अचलगढ़। जो सिरोही है उसको शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किससे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? मतलब अब है कि किसे घोषित किया है ना। पहला ऑप्शन है मैसूरगढ़, दूसरा मांडलगढ़, तीसरा गागरोन, चौथा है बूंदी। तो किसे घोषित किया है ये देखना। तो देखो, भैंसरोड का किला उसे शामिल नहीं किया गया है। मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा उसे भी शामिल नहीं किया गया। बूंदी है, बूंदी का किला, इसे भी विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया। अब बच्चा गागरोन का किला, तो गागरोन के किले को शामिल कर लिया गया है ना 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अब्दुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है? पहला ऑप्शन है रणथंभौर, दूसरा चित्तौड़, तीसरा मेहरानगढ़ और चौथा आमेर। और ये देखो कितने सारे एग्जाम में आ रखा है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 SI में आ रखा है, पुलिस कांस्टेबल में आ रखा है, प्रवक्ता जो तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा उसमें भी आ रखा है। तो इसका सही आंसर है रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये कहा गया है। अब्दुल फजल के शब्दों में रणथंभौर दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच स्थित है, इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग नंगे हैं जब लेकिन ये बख्तरबंद है। यानी इस दुर्ग की जो बनावट है वो प्राकृतिक विशेषता ऐसी है कि जब हम इस दुर्ग के पास ही जाएंगे तभी हमें दिखाई देगा, अन्यथा दूर से तो ये हमें दिखाई भी नहीं देता। और वह ना मतलब कि वन लेन है केवल, मतलब कि ऐसे ना वहाँ जाने के लिए। और वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भी, रणथंभौर नेशनल पार्क वो भी वहीं स्थित है।